नीट विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बताते चले, शिक्षा मंत्री ने छात्रों का पक्ष सुना है। कई ऐसे बच्चे थे जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, उनमें से कई कुछ कोचिंग सेंटर के लोग भी थे, लेकिन उन बच्चों का क्या सर जो अभी तक इतना नहीं कर पाए, सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में केस दर्ज नहीं कर पाए? लोगों का भरोसा है व्यवस्था के ऊपर, पारदर्शी तरीके से हुई है। इस बार जो मूल समस्या आई थी, समय कम मिलना 6 सेंटर में, कुछ स्थानीय 4750 में 6 सेंटर की गड़बड़ियों का नाम ने पूरा व्यवस्था को क्यों प्रश्न में लगाते, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी अपना एक ओपिनियन दे चुका है, जिसमें विद्यार्थी संतुष्ट है। इसलिए यह कहना कि सारे अव्यवस्था है, 23,33,000 विद्यार्थी, 4,750 सेंटर, अभी इस साल हमने नया 600 से ज्यादा नया छोटे शहर और ग्रामीण इलाका में सेंटर खोले। तो क्या पिछले दिनों में जिस प्रकार की खबरें आने लगी थी, परीक्षा की बोझ में बच्चे अपने जान भी छोड़ देते हैं, परीक्षा को कम बोझिला किया गया है। 12वीं की परीक्षा के तुलना के साथ इस बार परीक्षा की गई है, सिलेबस को घटाया गया है। कोरोना के समय में एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस और कई राज्यों ने अपने सिलेबस को घटाया था। उसी घटती हुई सिलेबस के ऊपर 12वीं की स्टैंडर्ड पर क्वेश्चन सेट हुई है, ज्यादा केंद्र खुले गए हैं। जब नॉन सिटी के बच्चे ज्यादा आते हैं, कोचिंग सेंटर की बाहर के बच्चे ज्यादा आते हैं, तो किसी को तो कष्ट होती है ना। तो आप कह रहे हैं कि ये लड़ाई कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर्स की तरफ कौन किए हैं? ये जो पिटीशन कौन डाला है, पिटीशन कौन डाला है? ना वो अभिभावक है ना वो विद्यार्थी है। तो सर फिर आगे आप लोग क्या करने की सोच रहे हैं, क्योंकि अब रीटेस्ट का एक ऑप्शन दे दिया गया है, क्या बच्चे उस रीटेस्ट में बैठेंगे ये भी एक सवाल है। लेकिन सर जो लगातार इन सेंटर्स में जहां भी आप कह रहे हैं, झज्जर में, गोधरा में, पटना में, जहां पर कार्रवाई भी चल रही है, क्या इन लोगों पर स्थानीय लेवल पर एनटीए की तरफ से कोई कार्रवाई होगी? क्या इन सेंटर्स को बैन किया जाएगा या ऐसा कुछ? देखिए, भारत सरकार प्रतिबद्ध है, किसी भी प्रकार की गड़बड़ करने वाला व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई भी होगी। सर तो एसआईटी कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब जो मांग रही है, जो एसआईटी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड प्रोब मांग रही है, कांग्रेस उससे सहमत है? कोर्ट की फैसला को इंतजार करिए। अच्छा सर, बच्चों को क्या संदेश इस वक्त देना चाहेंगे, क्योंकि कई बच्चे असमंजस में हैं, वो सरकार की तरफ देख रहे हैं, और नीट ही नहीं, एनटीए जी और सीयूईटी जैसे एग्जाम्स भी कराती है, तो एनटीए की क्रेडिबिलिटी पर कहीं ना कहीं सवालों पर आप क्या कहेंगे? सवाल नहीं है, एनटीए आज 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों की परीक्षा व्यवस्थित कर रही है, और इतने बड़े देश में 1-2 जगह की आइसोलेटेड घटना को ध्यान में आता है तो उससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसको खत्म किया भी जा रहा है। उसके ऊपर आज देश में कोर्ट भी नजर रखा है। इसीलिए भ्रम फैलाने का हम काम में जो करते हैं वो उचित नहीं है। पारदर्शी तरीके के लिए हम लोग सब प्रतिबद्ध थे, जब भी कुछ विषय पे संज्ञान आती है उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। जैसे अभी 6 सेंटर की कम समय मिलने के लिए जो अनामोली है उसकी समस्या समाधान हुई, जैसे विद्यार्थियों की अपेक्षा को पूरा हो पाए। 13 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया था सर, क्या उनके लिए रीटेस्ट आप सोच रहे हैं फ्यूचर? आवश्यकता क्यों है? आप अफवाह में क्यों हम जाएंगे? कुल मिलाकर समस्या 8 सेंटर की है, 6 की समाधान हो गई है, बाकी 2 की भी समाधान हो जाएगी। एजेंसियां काम कर रही है और मैं आश्वस्त कर रहा हूं भारत सरकार की ओर से, कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर आखिरी सवाल, आंकड़ों के हिसाब से बता रही हूँ, 2023 में 2 थे लोग जिनको 720 मार्क्स मिले, इस बार 67 हैं, 2022 में 0 थे। तो सर सवाल कहीं ना कहीं ये उठ रहे हैं कि 67 लोग एक साथ अगर टॉप कर जाते हैं तो देश में जितनी मेडिकल सीट्स हैं सर, उसमें उनको अकोमोडेशन कहाँ मिलेगा? जो रैंक होल्डर्स हैं 650 भी, 623 भी, वो भी आप अपने आप को कहीं देख नहीं पा रहे हैं सर, क्योंकि देश के बच्चों की सैद्धांतिक प्रश्न, क्या देश के बच्चे अगर ग्रामीण इलाके की, पिछड़े इलाके के ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, ज़्यादा अच्छा करते हैं, उसमें खुशी होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ना उसको सवाल या निशान पे लेनी चाहिए। इस बार कोरोना के समय में एनसीईआरटी और कई स्टेट बोर्ड ने अपना सिलेबस को घटाया, इस बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में उसको भी काम पे लाया गया है। 12वीं बोर्ड बच्चे सुसाइड करते हैं परीक्षा की डर से, मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षाविदों ने रास्ता निकाला कि हम जो 12वीं की तैयारी के लिए जो पढ़ाई करते हैं उस तैयारी को हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन की स्टैंडर्ड पे ले आए।
ज्यादा ग्रामीण इलाका में सेंटर खोले, ज्यादा पिछड़े इलाकों के बच्चों को आने का मौका दे, इसलिए ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुई है। उस रेशियो में भी सारे वर्ग में नंबर बढ़े हैं, तो ये तो एक प्रोग्रेसिव डिसीजन मैं मानता हूं ना। इस बीच में पिछले 10 साल में 58,000 नए मेडिकल सीट खोले गए। आज 1,51,000 मेडिकल सीट था, वो आज बढ़ के 1,08,000 मेडिकल सीट हो गए। सीट भी हमने बढ़ाया, परीक्षा की सरलीकरण भी कराया, व्यापक कराया, इसीलिए ज्यादा पार्टिसिपेंट आ रहे हैं। तो विषय की बिग पिक्चर को ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान से, जिन्होंने सारे सवालों के जवाब लगभग दिए और आने वाले समय में भी जो बड़ी खबर इस वक्त की ये है, नीट विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आपने इंटरव्यू सुन लिया। आज तक से बातचीत में धर्मेंद्र प्रधान की ओर से छात्रों को आश्वस्त किया गया है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। विद्यार्थियों से मुलाकात के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने ये बात कही है, मैंने विद्यार्थियों का पक्ष सुना और जो भी उनकी परेशानी है उन सभी का समाधान किया जाएगा। सरकार की ओर से ये भरोसा दिए जाने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद यही कि जल्द से जल्द कोई समाधान निकले, क्योंकि हमारे देश के जो भविष्य हैं उनकी परेशानियां जो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं उस पर रोक लग पाए और उनकी चिंताएं दूर की जा सके।